फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स आज टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 26 वन लाइनर फटाफट। फ्रेंड्स आपको बता दें, हाइलाइट्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लगभग विलियम शेक्सपियर से संबंधित 40 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन हैं जॉन मिल्टन से संबंधित, 15 क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित, 10 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी से। और आपको बता दें लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, और ओनली 5 क्वेश्चन है OWS से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा नहीं होगा, 101 क्वेश्चन है टोटल आज, और मैं आपको बता दूं मात्र 25 से 30 मिनट तक हम लोग लेकर चलेंगे इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर इंटायरली रिटेन इन वर्ड्स। यानी कह रहा है कि दो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ऐसे ड्रामा है जो फुल्ली वर्ड्स में लिखे गए हैं, वो है रिचर्ड सेकेंड एंड किंग जॉन। दोनों हिस्ट्री प्लेज हैं, ध्यान रखिएगा, रिचर्ड सेकेंड एंड किंग जॉन। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेव। देखिए क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ सकता है, पूछ रहा है कि शेक्सपियर का जो कब्र है ना उसकी लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो होली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। आपको पता होगा कि पूछा जा सकता है कि वह कहाँ दफनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेव पूछ दिया है, होली ट्रिनिटी चर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीफोलस ऑफ साइरेकस इज द लास्ट सन ऑफ एजियन। फिर से सुनिए, एंटीफोलस ऑफ साइरेकस इज द लास्ट सन, खोया हुआ बेटा था किसका, एजियन का। हु लिव्स अलोंग विथ हिज स्लेव, जो अपने गुलाम के साथ, अपने दास के साथ रहता था, जिसका नाम था ड्रोमियो। ये लाइन जो है द कॉमेडी ऑफ एरर से ली गई है फ्रेंड्स, जो 1594 में लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जो 1594 में लिखा गया था। इसको सबसे छोटा प्ले माना जाता है। इन हिज विल माने होता है वसीयतनामा। अपने वसीयतनामा में व्हाट डिड शेक्सपियर लीव टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए क्या छोड़े थे, तो हिज सेकेंड बेस्ट बेड। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सबसे बेहतर, यानी दूसरा जो सबसे बेहतर बेड था उसको छोड़े थे। नंबर 6 है फ्रेंड्स, वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस स्थान पर पैदा भी हुए थे और इस स्थान पर बरीड भी किए गए थे। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, द सेम प्लेस ही इज बरीड। ही इज नहीं होगा, ही वाज बरीड, अर्थात जहाँ वो दफनाए गए थे सेम उसी प्लेस पे जन्म भी हुआ था, उसी प्लेस पे वो दफनाए भी गए थे। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ट्रिनिटी चर्च अभी मैंने चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि विच कैरेक्टर स्टेटेड दैट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो मैकबेथ से लाइन लिया गया फ्रेंड्स। अगर इसमें बता दें कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फिर अगर आप स्पीच भी पूछता है तो मेटाफर है। एक चीज़ किसने बोला है, मैकबेथ ने बोला है। एक्ट की बात करते हैं, सीन की बात करते हैं तो 55 याद कर लीजिएगा। एक्ट 5 सीन 5 में यह लाइन बोला गया है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। डन। When was Shakespeare's first play written? अब आपको बता दें, ये नहीं पूछ रहा है कौन सा प्ले लिखा गया था, लेकिन कब लिखा गया था। तो कह रहा है कि अराउंड 1590 के आसपास लिखा गया था। मैं हेनरी 6 डाला है फ्रेंड्स। आपको बता दें हेनरी 6 भी लिखा जा सकता है 1590 के आसपास में। आपको बता दें लव्स लेबर लास्ट भी लिखा जा सकता था। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी लिखा गया था। अब आई डोंट नो एक्यूरेट क्या है, लेकिन आपको पता है फर्स्ट प्ले बहुत सारे कंसीडर करते हैं ना कि द टू जेंटल ऑफ वेरोना जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन आपको बताया था 1588 से लेकर के 93 के बीच में टाइटस एंड्रोनिकस भी लिखा गया है। टाइटस एंड्रोनिकस भी लिखा गया है फ्रेंड्स। तो ये इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। और पूछा है लगभग पहला प्ले जो कंप्लीट हुआ था लिख करके वो 1590 के आसपास में हुआ था। तो 3-4 प्ले है जो 90 के आसपास में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रीट वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो स्पेशल मिलने वाले हैं, इसीलिए तो मैं आपके समक्ष चाहता हूं। किस गली में पैदा हुए थे भाई साहब, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि विच स्ट्रीट वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, हेनली स्ट्रीट, यानी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के हेनली स्ट्रीट में पैदा हुए थे। इसको स्टार लगा सकते हैं। तमोरा और जिस हर सन चिरॉन टू रेप लाविनिया द डॉटर ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। कह रहा है कि टाइटस एंड्रोनिकस में जो उसकी बेटी रहती है लाविनिया, उससे जो तमोरा है, जो क्या बोलते हैं उसको,
क्वीन ऑफ गॉड्स तमोरा जो है अपने बेटे चिरॉन से वो निवेदन करती है कि वो लविनिया का क्या कर दे, रेप कर दे। ये टाइटस एंड्रोनिकस की बात है। और टाइटस एंड्रोनिकस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आया था कब? 1588 और 93 के बीच में लिखा गया था, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। नंबर 11 की बात करते हैं। शेक्सपियर इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड इन विच ईयर? तो रिटायर कब हुए थे और कब वापस स्ट्रेटफोर्ड आ गए थे? 1611 में। 1611 में। विच टाइप ऑफ प्ले इज रोमियो एंड जूलियट? रोमियो और जूलियट किस प्रकार का प्ले है? तो ट्रेजडी है, ठीक है, ट्रेजडी है। रोमियो और जूलियट की बात करते हैं तो 1595 और 96 के बीच लिखा गया था। जैसा आज का जो मैंने वीडियो बनाया था रोमियो एंड जूलियट पर स्पेशल जो कोट्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा किया था, वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोमियो, ड्रोमियो याद करिए, अभी मैंने चर्चा किया था। ड्रोमियो एक गुलाम था। कह रहा है कि ड्रोमियो इज आल्सो ट्विन ब्रदर्स, दो जुड़वा भाई थे। एंड बोथ आर नेम्ड सेम एज ड्रोमियो, और दोनों का नाम ड्रोमियो ही था। समझ में आ रहा है ना? यानी दोनों जुड़वा भाई थे और दोनों का नाम ड्रोमियो था। ये लाइन जो है दैट कॉमेडी ऑफ एरर से है फ्रेंड्स, और 1594 में लिखा गया था, मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीफोलस ऑफ साइगेरेकस जो रह रहा था उसके साथ। 14 की बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर्स हैड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें 5 लिखा गया है, मैंने कहीं देखा है 7 है, कहीं देखा है 8 है। और आपको बता दें कितने भाई बहन थे, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ भाई साहब वो 8 है, ठीक है। और कुछ किताबों में 7 है, कुछ किताबों में 5 तो हम हटा दे रहे हैं, 8 है। 8 में से तीसरे नंबर के थे कौन? विलियम शेक्सपियर, ठीक है, 8। बहुत सारे लोग इन्फेंसी में, यानी जो शिशु होते हैं उस दौरान ही मर गए थे कई लोग, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट वाज पब्लिश्ड आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ एंड इंक्लूड ऑल ऑफ हिज प्लेस? तो आपको बता दें, कह रहा है कि फर्स्ट फोलियो है, एक किताब का नाम है फर्स्ट फोलियो। आप जानते होंगे फोलियो के बारे में, जो 1623 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1623 हेनमिंग और कॉडेल के द्वारा 1623 में। इसमें लगभग 36 प्ले शामिल होते हैं सिवाय पेरिकल्स के। और सभी वही पूछ रहा है कि वो कौन सा बुक है जो शेक्सपियर के मरने के बाद पब्लिश होता है, जिसमें सारे बुक हैं, सारे ड्रामाज हैं। तो वो फर्स्ट फोलियो है जो 1623 में पब्लिश होता है। What is विलियम शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ ओवर 4000 लाइन्स? तो कह रहा है वो हैमलेट ही है, सबसे बड़ा जो है वो हैमलेट है, और सबसे छोटा द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, हैमलेट लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है। When विलियम शेक्सपियर डाइड हाउ ओल्ड वाज ही? कह रहा है कि कब ये मरे, तो कितने साल के थे जब मरे? तो वो बता रहा है कि मात्र 52 साल के थे। एक्चुअली 1564 और 1616, ठीक है। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ होता है, ठीक है। 1626 में उनका डेथ होता है। फ्रांसिस बेकर का 1561 में पैदा हुए थे और 1626 तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन? कितने बेटे थे, कितने बेटियां थी? चिल्ड्रेन की बात करें तो 3 थे। एक थी जूडिथ, हैमलेट और सुसान्ना। सुसान्ना लड़की थी और जूडिथ और हैमलेट लड़के थे। डन। ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम व्हाट मेजर डिजास्टर फोर्स टू क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर्स ट्वाइस? 2 बार लंदन थिएटर्स बंद हुए, और किसकी वजह से? तो प्लेग्स की वजह से, महामारी था प्लेग। नंबर नेक्स्ट है कि विलियम शेक्सपियर्स वाइफ वाज हाउ मच ओल्डर देन ही वाज? तो आपको बता देते हैं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, 1582 में शादी होता है और इनका जन्म 1564 में होता है। और 82 में जाएंगे तो ये 18 साल के थे, और उनकी पत्नी जो 26 साल की थी, और लगभग 8 साल का गैप था दोनों के बीच के उम्र में। चलिए, इन मेजर फॉर मेजर व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउन? अच्छा, मेजर फॉर मेजर में, जो मेजर फॉर मेजर की बात कर लेते हैं, 1603 या 4 में लिखा गया था। और उसमें जो क्लाउन है, जो फूल है, वो पॉम्पी के नाम से जाना जाता है, पॉम्पी। Which of Shakespeare's play ends with the noble Trojan Hector death? नोबल ट्रोजन हेक्टर्स डेथ। तो वो कह रहा है कि किस प्ले में ऐसा हुआ है? तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो है 1602 में लिखा गया फ्रेंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। इन शेक्सपियर्स प्लेज हाउ मेनी टाइम्स डज अ कैरेक्टर कमिट सुसाइड? तो टोटल प्लेज में लगभग 13 ऐसी घटनाएं होती हैं जो सुसाइड किया जाता है। फटाफट चलते हैं। द फर्स्ट विच, ये ध्यान रखिएगा, मैकबेथ से है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि द फर्स्ट विच सल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ ग्लैमिस। इसको ध्यान में रखिएगा, थेन ऑफ काउडर, द थेन ऑफ ग्लैमिस। और
डंकन के बाद स्विट्जरलैंड का राजा बनेगा। 3 चुड़ैल है, 3 बात बोली थी, ये फर्स्ट चुड़ैल की बात किया जा रहा है। द फर्स्ट विच सल्यूटेड मैकबेथ, मैकबेथ को सल्यूट करती है विद द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी की मैं आगे चर्चा करूंगा, तीसरी की भी मैं आगे चर्चा करूंगा। व्हाट इज जूलियट्स एज इन रोमियो एंड जूलियट। कह रहे कि रोमियो और जूलियट में जूलियट का उम्र क्या था, तो वह 13 साल की थी, मात्र 13 साल की थी। क्यों थोड़ा सा इसलिए कि एक्ट फर्स्ट सीन 3 में उसकी माँ लेडी कैपुलेट बोलती हैं, कहती है कि जूलियट इज नॉट एट 14। अरे जूलियट अभी 14 की नहीं हुई है, जूलियट अभी 14 की नहीं हुई है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए उसका उम्र कितना होगा, मात्र 13 होगा। व्हाट वाज शेक्सपियर्स ओनली सन्स नेम, तो सॉरी, हाँ एक ही बेटा था, सॉरी फ्रेंड, सॉरी कह रहा कि एक ही हैमलेट था, यानी जूडिथ और सुसाना ये लड़कियां थे। हैमलेट लड़का था। एबेस इज द वाइफ ऑफ यूजियन, ये मिडसमर सॉरी कॉमेडी ऑफ हीरोज से है। एबेस जो है यूजियन का क्या है, वाइफ है, और हर एक्चुअल नेम इज इमिलिया, उसकी ओरिजिनल जो नाम है एबेस का वो इमिलिया है, क्योंकि वह एबेस के रूप में डिस्गाइज की है, अपने आप को छिपाई थी, किसमें, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। ठीक, यही इजियन और इमिलिया के बेटे रहते हैं, जो एंटिफोलस ऑफ साइरेकस, जो ड्रोमियो के साथ रहता है, खो जाता है। तो हु मर्डर्ड द फादर ऑफ हेमलेट इन प्ले हेमलेट, तो हेमलेट में क्लाडियस हेमलेट के पिता का डेथ कर देता है, ठीक है, मार देता है। व्हेन शेक्सपियर वाज बॉर्न, हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जब शेक्सपियर पैदा हुए तो उस दौरान कौन राजा था, इंग्लैंड का रूलर कौन था, तो वो था एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और क्योंकि 1558 में और 1603 तक ये रही हैं, तो एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से 1603, तो आपको बता दें एलिजाबेथ फर्स्ट। व्हाट यूनिवर्सिटी डिड शेक्सपियर अटेंड, शेक्सपियर ने कौन सी यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था, तो वो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई किए थे। द सेकेंड विच एड्रेसेस मैकबेथ एज, कह रहे कि दूसरी चुड़ैल थी वो मैकबेथ को कैसे संबोधित करती है, द थेन ऑफ काउडर, द थेन ऑफ काउडर। पहला था द थेन ऑफ ग्लैमिस, द थेन ऑफ काउडर, तीसरी की बात आगे मैं बताऊंगा। व्हाट वाज द डेट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वाइफ्स डेथ, ये ध्यान रखिएगा, 1623 में इनकी पत्नी का डेथ होता है। ठीक है, 1623 में, 1616 में विलियम शेक्सपियर साहब चले जाते हैं, 1623 में उनकी पत्नी चली जाती हैं। ठीक है, द थर्ड विच टोल्ड द मैकबेथ विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तीसरी चुड़ैल क्या बोलती है कि क्या होगा, मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का, सॉरी मैं स्विट्जरलैंड बोला हूं ना, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, ऐसा बोला गया है। डंकन स्विट्जरलैंड का था ना फ्रेंड्स, आप बताइएगा कहां का राजा बनने वाला था, स्विट्जरलैंड या स्कॉटलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि फॉलस्टाफ अपीयर्स इन विच ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले, तो फॉलस्टाफ आपको बताते हैं एक मोटा सा व्यक्ति है, ठीक है, और 2-3 प्ले में आता है, जैसे मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर हो गया और हेनरी IV का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, डन। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज़ अ कर्स अटैच्ड टू इट, तो श्राप जो दिया गया था अगर बात करते हैं तो मैकबेथ ही है, मैकबेथ जैसा चुड़ैला बोलती हैं उसी के अनुसार होता है। सम स्कॉलर्स हैव कंसीडर्ड द टू जेंटलमैन मेरोना, जो 1589 से लेकर 92 के बीच में लिखा गया था, एज अ फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो मैंने जैसा कि बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि द टू जेंटलमैन ऑफ मेरोना जो है और फर्स्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ए डॉग अपीयर्स इन द प्ले नेम क्रैब, एक क्रैब नाम का कुत्ता है जो द टू जेंटलमैन ऑफ मेरोना में प्रकट होता है। 1589 से लेकर के 1593 के बीच में लिखा गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। डॉन एर्मेडो, आपको बता दें डॉन एर्मेडो जो है कॉन्फेसेस दैट ही हैज फॉलन इन लव विथ जेक्यूनिटा, जेक्यूनिटा एक कंट्री गर्ल है, उसके प्यार में पड़ जाते हैं डॉन एर्मेडो। और कहाँ से, लव लेवर्स लॉस्ट से लिया गया लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। डॉन एर्मेडो, जेक्यूनेटा जो एक कंट्री गर्ल है उसके प्यार में पड़ जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, स्वीकार करते हैं, किस में, लव्स लेवर लॉस्ट में।
द फीस्ट बिगिंस, रोमियो अटेंड द फीस्ट, दावत शुरू हो जाता है और रोमियो जो है किसके साथ चला जाता है दावत अटेंड करने, तो वो है बेनवोलियो और एक है मर्क्यूचियो। बेनवोलियो आपको बता दें एक फ्रेंड है, बेनवोलियो सॉरी मर्क्यूटियो उसका फ्रेंड है, बेनवोलियो शायद उसका कजिन है, ठीक है। जिस तरह से जूलियट का जो कजिन है ना टाइबाल्ट रहता है, और इधर उसी तरह से बेनवोलियो उसका कजिन है और मर्क्यूटियो उसका फ्रेंड है। हारोल्ड ब्लूम की बात कर लेते हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन पर कह रहे हैं कि रिचर्ड सेकेंड इज अ बैड किंग। हारोल्ड ब्लूम ने बोला है कि रिचर्ड सेकेंड जो है इज ए बैड किंग बट एन इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल पोएट। इसको भी स्टार लगा सकते हैं। किसने बोला है? कह रहा है कि बहुत बेकार राजा थे लेकिन इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। आई डोंट नो किस बेस पे बोल रहे हैं। चलिए, ये रहा विलियम शेक्सपियर से संबंधित। अब चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर। द होम एट ग्रासमेर इज द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्लूस। द होम एट ग्रासमेर जो है फर्स्ट बुक था रेक्लूस का, 1888 में फाइनली पब्लिश होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग द प्रील्यूड इन 1798-99 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। इसकी चर्चा मैं आगे भी करने वाला हूँ। द प्रील्यूड एक स्पिरिचुअल बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, और 1798-99 से शुरू होता है, 1805 में कंप्लीट होता है, लेकिन मात्र 13 बुक के साथ, ठीक है। The Prelude published in 1850 after Wordsworth's death under the editorship of Mr. Carter. उनके एडिटरशिप में मिस्टर कार्टर के रूप में ये पब्लिश होता है। द पोएट सेक्रेटरी, पोएट के सेक्रेटरी रहते हैं। ये 1850 में इसको पब्लिश करवाते हैं। द प्रील्यूड 1850। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग द एक्सकर्सन इन 1802। 1802 में लिखना शुरू करते हैं एक्सकर्सन। ही पब्लिश्ड इट इन 1814। 9 बुक के साथ 1814 में द एक्सकर्सन भी पब्लिश हो जाता है। रूथ की बात कर लेते हैं। रूथ जो है फ्रेंड्स, इसका सब टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ठीक है, और 1799 में यह लिखा गया है। विद द की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है, और विद द की मतलब सोनेट से संबंधित है। ये सोनेट लाइन जो लिया गया है स्कॉट नॉट सोनेट, जो 1827 में पब्लिश होता है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। बोला गया है ना कि इसी से वो अपने दिल का राज खोले हैं। कौन? विलियम शेक्सपियर। तो वो क्या है? वो सोनेट है। वर्ड्सवर्थ सीज अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ द टू उल्सवाटर लेक। तो कहाँ देखता है बहुत सारा डैफोडिल्स? तो वो द उल्सवाटर लेक में देखता है। कौन? वर्ड्सवर्थ, ठीक है, पोएट। और डैफोडिल्स की बात करते हैं तो लिखा गया 1800, पब्लिश होता है 1807 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टू डैफोडिल्स की बात करते हैं तो रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया पोयम है। बड़ी शानदार पोयम है। मैंने इस साल अभी हाल ही में मैंने इस पोयम को पढ़ा है, बड़ा मज़ा आया। टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक। 48 की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ बिकेम द ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। तो पहले ऐसे पोएट लॉरेट रहे हैं जो कोई ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखे। नंबर नेक्स्ट है कि पोएट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। कह रहा है कि पोइट्री एक सांस है, ठीक है, और फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का सबसे सुंदर एक आत्मा कह सकते हैं, ठीक है, और श्वास कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है, ये लिरिकल बैलेट से लिया गया लाइन है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। नंबर 50 है, कह रहे हैं कि सूरज से प्यार करने वाली सभी चीज़ें बाहर होती हैं। सूरज से प्यार करने वाली चीज़ें यानी ऑल थिंग्स आर आउट ऑफ डोर्स दैट लव द सन, यानी सूरज से प्यार करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं दरवाजे से बाहर हैं। इज टेकन फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोयम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये भी 1807 में पब्लिश होता है। शायद इसे लीच गैदरर भी बोलते हैं, आपको पता होगा। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बढ़े आगे। द फ्लावर दैट इज स्मेल्स द स्वीटेस्ट इज साई एंड स्लोली। ऐसे फूल जो बहुत ही महकते हैं, स्वीटेस्ट मधुर रहते हैं, बहुत ही साई और स्लोली होते हैं, ठीक है, शर्मिले होते हैं। ये लाइन भी लिया गया है। नॉट लव नॉट वॉर नॉर द टुमुल्टस स्वेल। ये पोयम शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन लाइन अच्छा है इसलिए इसको मैंने लाया है आपके समक्ष। द फ्लावर दैट इज स्मेल द स्वीटेस्ट इज साई एंड स्लोली। कहाँ से लिया गया है? जिसका नाम है नॉट लव नॉट वॉर नॉर द टुमुल्टस स्वेल। पोयम का नाम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन द प्रील्यूड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि द प्रील्यूड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्जन ऑफ द, हाँ इसी को मैं बताना था। फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रील्यूड जो है 2 बुक्स में आया था। कब? 1799 में। सेकेंड वर्जन आया था 13 की बुक्स के साथ 1805 में, और थर्ड वर्जन आया था 1850 में 14 बुक्स के साथ। 2 बुक्स 1799, 13 बुक्स 1805 और 14 बुक 1850।
सॉरी, एस.टी. कॉलरिज रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। कब लिखते हैं? 1817 में, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसी में उनके पोइटिक डिक्शन को साथ क्रिटिसाइज किए हैं एस.टी. कॉलरिज। सॉरी। नंबर 55 का बात करते हैं, लॉर्ड बायरन, विलियम हैजलिट, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज कंपेनियन। तो कह रहा है कि कॉलरिज के बायरन भी रहे हैं, हैजलिट साहब भी रहे हैं, वर्ड्सवर्थ भी मित्र रहे हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हम लोग वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को जानते हैं, लेकिन ये लोग भी रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मिल्टन के बारे में। द सर्पेंट सबटलेस्ट बीस्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स। कह रहा है कि जो सांप होते हैं ना, सभी फील्ड के क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्म जानवर होते हैं, सबसे सूक्ष्म जानवर होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में बोला गया, इसको ध्यान में रखिएगा। 1667 में पब्लिश होता है। मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेलियर इन 1674। 1674 में मर जाते हैं, 1608 में पैदा होते हैं, शायद 9 दिसंबर 1608। लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री, बड़ा फेमस लाइन है, कोमुस का लाइन है। लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री, कोमुस 1634, एक मास्क है। विलियम हैजलिट इज द एसे इन द एसे ऑन मिल्टन सोनेट। ऑन मिल्टन सोनेट देखिएगा, हैजलिट के द्वारा लिखा गया सोनेट है। सेड अबाउट मिल्टन सोनेट, मिल्टन सोनेट के बारे में उन्होंने ऑन मिल्टन सोनेट लिखा है। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, एक किताब का नाम है। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल किताब का नाम है। फेमस बुक बाई क्रिस्टोफर रिक, स्टार लगा सकते हैं। द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल इज कॉल्ड जेनेसिस। जेनेसिस बोला जाता है कि बाइबल के पहले किताब को। सैटन फ्लाइज ऑफ टू फाइंड हेल्स गेट, उड़ता है, सैटन उड़ता है क्या पता लगाने के लिए, यानी हेल जो नरक है, नरक का दरवाजा को। एंड ही सीज 9 गेट्स, और कितने देखता है? 9 गेट्स देखता है। कुछ ब्रॉन्ज के बने हैं, कुछ आयरन के बने हैं। और ये बुक ये बुक सेकेंड में बोला गया है, ठीक है। गेट खोजता है और वो 9 गेट देखता है। पूछा जा सकता है बुक सेकेंड में भी, यह चर्चा हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सैटर्न लैंड्स ऑन अर्थ इन माउंट निफाटेस, कह रहा है कि उसमें जिक्र हुआ है, बुक 3 में यह जिक्र हुआ है कि सैटर्न लैंड्स ऑन अर्थ, सैटर्न पृथ्वी पर भी उतरा था। कब, कहाँ? तो माउंट निफाटेस, माउंट निफाटेस में उतरा था। जो निफाटेस है ना, वो इस समय कहाँ है? चाइना में है। ये बुक 3 में मेंशन है, इसलिए आपके समक्ष में रखा हूँ। राफेल मीट्स विथ एडम एंड ईव, कब मिलता है? किससे मिलता है? एडम और ईव से राफेल मिलता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हेवनली फूड एंड अर्थली फूड, और बताता क्या है? अर्थली फूड और हेवनली फूड, यानी जो धरती का भोजन है और जो स्वर्गिक भोजन है, हेवनली जो फूड है, उसके बारे में बताता है। और किस में? तो बुक 5 में, ठीक है। द बैटल बिगिंस बिटवीन सैटर्न एंड गॉड इन बुक 6। तो कह रहा है कि सैटर्न और गॉड के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। कब? बुक 6 में, ठीक है। नंबर 66 की बात करते हैं, द फॉरसाइट सागा। देखिएगा, फॉरडाइट नहीं है, साइट है। फॉरसाइट सागा वाज द सीरियलाइज्ड 26 एपिसोड्स फॉर BBC टेलीविजन इन 1967। तो आपको बताया था फॉरसाइट सागा 1922 में आता है, ठीक है, 1922 में, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि इसको सीरियलाइज़ किया गया था, सीरियल इस पर बनाया गया था, 26 एपिसोड बना था BBC टेलीविजन में 1967 के आसपास में। हम बात कर रहे हैं किसका? जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो 1918 में आया था फ्रेंड्स, ठीक है, प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन आयरन एंड ओल्ड जोलियन। ओल्ड जोलियन और आयरन के बीच जो फ्रेंडशिप है उसको दिखाता है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। ओल्ड जोलियन डाइज अंडर अ ओक ट्री इन द हाउस ऑफ रॉबिन हिल, ये भी पूछा जा सकता है। रॉबिन हिल जो घर का नाम है, ठीक है, उस घर के एक ओक पेड़ के नीचे उनका डेथ होता है ओल्ड जोलियन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चांसरी वॉज डेडिकेटेड टू जेसी एंड जोसेफ कॉनरैड। कह रहा है कि इन चांसरी एक नावल है, और इन चांसरी आया था 1920 में, पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। डेडिकेटेड टू जेसी एंड जोसेफ कॉनरैड, उनके बड़े अच्छे मित्र रहे हैं जोसेफ कॉनरैड, और जेसी को डेडिकेट किया गया है। द वाइट मंकी, यह भी एक नावल है, और आया था कब? 1924 में, 1924 में आया नावल है। वाइट मंकी क्या प्रेजेंट्स करता है? फ्लियोर एज अ स्पॉइल्ड सेल्फिश एंड प्लीजर लविंग पर्सन। कह रहा है कि एक महिला है जो फ्लियोर, जो बहुत ही बर्बाद, स्वार्थी और मतलब खुशी चाहने वाली, पसंद करने वाली महिला है। पढ़ते हैं आगे। फ्लियोर वॉज द ओनली डॉटर ऑफ एनेट एंड सोम्स, और वही फ्लियोर जो है
किसकी बेटी है? एनेट और सोम्स की बेटी है, ओनली डॉटर, ठीक है। सोम्स फॉरसाइट वाज मॉडल्ड आफ्टर मेजर आर्थर गाल्सवर्दी द राइटर्स कजिन। अब किसके मॉडल पर? तो जो राइटर के कजिन थे मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, जिनका शादी किससे हुआ था? आदा कूपर से, तो उस पर बेस्ड है सोम्स फॉरसाइट का जो कैरेक्टर है। द सिल्वर बॉक्स 1906 की बात करते हैं, प्रॉब्लम प्ले है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हेनरिक एब्सेंट प्ले। हेनरिक एब्सेंट प्ले डचेस ऑफ माल्फी सुने हैं ना? डचेस ऑफ माल्फी हेनरिक एब्सेंट का ही है, तो उस पर बेस्ड, उनके प्ले पर बेस्ड द सिल्वर बॉक्स है। डार्क फ्लावर्स की बात कर लेते हैं, 1913 में आया था बाई गाल्सवर्दी। कह रहा है कि इज बेस्ड ऑन गाल्सवर्दी ओन लव अफेयर, अपने लव अफेयर के बारे में डार्क फ्लावर्स लिखा गया है। किससे? तो विथ मार्गारेट मॉरिस, जो 19 साल की लड़की थी, ओल्ड डांसर थी, 19 साल की डांसर थी, हुम ही मेट इन 1910, जो 1910 में मिले थे, ठीक है, 1910 में मिले थे। देखिए भाई साहब, यही तो है, 1895 में मिले थे किससे? आदा कूपर से, नेमिसिस कूपर, जो मेजर आर्थर की पत्नी थी एक क्रिकेट मैच के दौरान, और 1905 में फाइनली वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनसे मुलाकात हो गया 19 साल की लड़की से, जिसका नाम था मार्गारेट मॉरिस। इस पर डार्क फ्लावर्स लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, सेंट प्रोग्रेस जो है, कह रहा है कि रोमांस है, जो 1919 में आया है बाई गाल्सवर्दी एंड ओनली गाल्सवर्दी नॉवेल टू डील डायरेक्टली विथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 से 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वार। लाइफ कॉल्स द ट्यून, यानी जीवन जो है ट्यून बुलाती है, यार समझ रहे हैं ना, गाना बजाती है और हम डांस करते हैं। जस्टिस 1910 से लाइन लिया गया है। लव हैज़ नो एज, लव प्यार का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई मौत नहीं होता। पेट्रिशियन से लिया गया है। पेट्रिशियन आपको बता दें एक नावल है, 1911 में आया है बाई गाल्सवर्दी। द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ द ह्यूमन अंडरटेकिंग्स, यानी जो मानव के कार्य है ना, कार्य समझ रहे हैं, उपक्रम कह सकते हैं, अंडरटेकिंग्स मतलब कार्य या उपक्रम, चाहे वो शुरुआती हो या उसका अंत हो, वो अनटाइडी ही होता है, व्यवस्थित होता है। लॉयल्टीज़ में बोला गया है, 1922 में पब्लिश होता है लॉयल्टीज़। ड्रीमिंग इज़ द पोइट्री ऑफ लाइफ, स्वप्न देखना जीवन का एक कविता है। एंड वी मस्ट बी फॉरगिवन इफ इंडल्ज इन इट अ लिटिल, जॉन गाल्सवर्दी ने बोला है अपने स्पीच में, जब पेन क्लब का स्पीच चल रहा था, 5 स्पीचेस चले थे, उसमें से एक स्पीच में इन्होंने ड्रीमिंग इज़ द पोइट्री ऑफ लाइफ बोला है बाई गाल्सवर्दी। पेन क्लब्स में स्पीच चल रहा था, उसमें यह लाइन लिया गया है। पब्लिक ओपिनियन ऑलवेज इन एडवांस ऑफ लॉ, 80 नंबर का पूछ रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है कि जनता की जो जनता है ना, जनता का जो राय है ना फ्रेंड्स, हमेशा कानून से आगे होता है। ये विंडो से लिया गया है, विंडो 1922 में पब्लिश होता है। और आपको बता दें नावल नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है विंडो, ठीक है। जैसे फार विंड्स है ना, शायद 1798-99 में आया था, 1897-98 में आया था गाल्सवर्दी के द्वारा। उसी तरह से अभी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। चलिए अब चलते हैं सीधे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ओर। कह रहा है कि द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ आवर मॉडर्न इंग्लिश अप्रोच। किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। रेस्टोरेशन मार्क्स, ठीक है, कब से शुरू होता है? 1660 से। द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ए स्कूल ऑफ पोएट्स बाई डॉक्टर जॉनसन, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा द अगस्टन टर्म है वो अप्लाई किया गया था। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन, 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी और एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस लाइन को बोला है, आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी, मैथ्यू अर्नोल्ड। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, तो कह रहा है जो न्यू क्लासिकल एज था वो किस पर बेस्ड था? ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर पर बेस्ड था। द कॉफ़ी हाउस कल्चर, ये बड़ा फेमस टर्म है, कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। Why is the year 1798 taken to be the year of beginning of the romantic movement? क्यों माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट जो है 1798 में ही शुरू हुआ? तो कह रहा है कि बिकॉज इट वाज द ईयर इन विच द वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश। तो कह रहा है कि लिरिकल बैलेट्स इसमें पब्लिश हुआ था, इसलिए 1798 को रोमांटिक रिवाइवल का शुरुआत माना जाता है। हु वाज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। उसका इंटेलेक्चुअल फादर किसे बोला जाता है? रूसो को बोला जाता है। आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड? तो रॉबर्ट साउदे के द्वारा, यानी 1843 में रॉबर्ट साउदे के बाद वर्ड्सवर्थ बने थे 1850 तक, और 1813 तक शाह बने थे साउदे। आफ्टर हुज रिफ्यूजल द पोएट लॉरेटशिप वाज कॉन्फर्ड रॉबर्ट साउदे, तो वाल्टर स्कॉट थे, वाल्टर स्कॉट ने मना कर दिए थे 1813 में, उसके बाद रॉबर्ट साउदे बने थे
43 तक। वाई इज द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड? 1837 में रोमांटिक पीरियड का क्लोजिंग माना जाता है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया आसीन होती है कहाँ? तो वही कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज, और बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ दिस ईयर। और 1837 में इंग्लैंड की गद्दी पर कौन बैठता है? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर विलियम फोर्थ। ये मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था। किसके बाद आसीन होती हैं? विलियम फोर्थ के बाद। विलियम फोर्थ के बाद क्वीन विक्टोरिया आसीन करती हैं। द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियंस रेन वाज सेलिब्रेटेड इन 1887। कह रहा है कि गोल्डन जुबली मनाया गया था क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल को, वो कब? तो 1887 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876। कह रहा है कि 1876 में। कब? 1876 में, सॉरी, हाँ 1876 में भारत की सम्राज्ञी बनी थी क्वीन विक्टोरिया। टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट ऑफ द विलियम वुडवर्थ। 1850 के बाद टेनिसन साहब बनते हैं पोएट लॉरेट। पियर्सन, सॉरी अब OWS है। पर्सन्स हु रॉब शिप्स, जो समुद्री जहाज़ों को लूटता है उसे पीरियड्स बोलते हैं। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पॉर्टेंस, यानी जो कोई चीज़ हो जिसका कम वैल्यू हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसे ट्राइबल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना संगम, संगम कहलाता है। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, और जहाँ पायलट रहते हैं, छोटा सा जो डिब्बा होता है एयरक्राफ्ट का, उसे कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी अनाज को भूसी से अलग करना, विन्नो कहलाता है। ये भी स्टार है, लगा लीजिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन किससे? इडियम से। इडियम क्या है? ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अच्छा, अर्थात चुप्पी तोड़ना, कन्वर्सेशन शुरू करना, ब्रेक द आइस बोलते हैं। ये रहा आज का 101 क्वेश्चन। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।